Good morning children, I welcome all of you. Children, आज हम आपको पोएम पढ़ा रहे हैं. इस पोएम का शीर्षक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अ थिंग ऑफ ब्यूटी से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है एक खूबसूरत वस्तु. और इसके पोएट हैं जॉन कीट्स. देखिए इनकी पिक्चर. ये जॉन कीट्स हैं जो कि अंग्रेज़ी के जाने माने कवि कहलाते हैं. जॉन कीट्स was born in 1795 and he died in 1821. He was one of the most prominent romantic poets. His poetic works contain an extreme range of poetic forms from sonnet to epic. Now look at this picture. This is the picture of stream एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स. तो जो बच्चों ये कविता है ये प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताती है. उन्होंने बच्चों कवि ने कहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. किसको कहा है? प्राकृतिक सौंदर्य को कहा है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये परमानेंट है. ये हमको ऐसी आनंद, खुशी और प्रसन्नता देता है जिसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती. हम बीमार हो, अस्वस्थ हो, परेशान हो, दुखी हो, कोई भी कष्ट हो, जब हम प्रकृति के पास जाते हैं तो इन सभी कष्टों का निराकरण हो जाता है. तो चिल्ड्रन, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड इट प्रोवाइड्स अस विथ इटर्नल जॉय एंड नेवर फेड्स अवे. Beauty plays a very important role in our life and help us to remain happy and joyful in this sad, gloomy world. Look at the keywords. इनको देखिए, बहुत ज़रूरी है इनको समझना बच्चों, तभी पोएम समझ में आएगी. बॉवर मीन्स क्या होता है? शेड अंडर ट्री. पेड़ के नीचे की छाया को कहते हैं बॉवर. लुक एट दिस पिक्चर. क्वाइट मीन्स होता है साइलेंट. क्वाइट मीन्स साइलेंट. मोरो मीन्स मॉर्निंग. रीथिंग मीन्स वीविंग, किसी चीज़ को बुनना. और डर्थ माने होता है लैक. ये बच्चों गलती से गलत टाइप हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए. DREATH हुआ है, DEARTH. डर्थ. डर्थ मीन्स होता है बच्चों कमी, लैक. अब आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है बॉवर की पिक्चर. दूसरे वर्ड्स देखिए. ग्लूमी. ग्लूमी माने सैड, दुखी. स्पिरिट्स मीन्स इनर सोल, आंतरिक आत्मा. मून मीन्स ब्लेसिंग्स, वरदान. हेवन मीन्स पैराडाइज, स्वर्ग. ब्रिंक मीन्स किनारा. अब ये मैंने बच्चों आपको पैराडाइज समझाने के लिए ये फ़ोटो लिए. ये एक इमेजिनेशन है कि इस तरीके का पैराडाइज, ऐसा स्वर्ग होता है. अब मैं पोएम पढ़ रही हूँ, आप इसको देखिए. अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bond, quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. कवि ने कहा है जो खूबसूरत चीज़ है वो हमें हमेशा प्रसन्नता, आनंद और खुशियाँ देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इसकी जो खूबसूरती है, सौंदर्य है, वो हमेशा बढ़ता रहता है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. ये कभी भी बर्बाद नहीं होती. ये हमेशा हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है. बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस. और जब हम पेड़ों की कुंज के नीचे सोते हैं तो हमें एक अच्छी नींद आती है. स्लीप. कैसी नींद होती है? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. मधुर सपनों से भरी हुई होती है. हमारी सेहत अच्छी होती है. मानी सी बात है, जब हम ताज़ी हवा में रहेंगे उसका हमारे सेहत पे पॉजिटिव असर होगा. एंड क्वाइट ब्रीथिंग. और हम शांति से सांस ले सकते हैं. ऐसी जगह हो, कोई पेड़ों का कुंज हो, तो बच्चों वास्तव में जो बीमार इंसान भी हो वो भी स्वस्थ हो जाएगा. Children, the poet says a thing of beauty is a joy forever. It is permanent. It always increases. It gives us immense happiness, joy and pleasure. And it never passes into nothingness. It is very fruitful, useful. In fact, we are able to exist on this earth due to nature.
but will keep a bower quiet for us. He gives us the example of bower, and when we sleep under this, we have sweet dreams. We are able to improve our health, and we breathe quietly. You just see bower, picture of bower. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इसलिए प्रत्येक सुबह हम क्या करते हैं, एक फ्लावरी बैंड लेते हैं. ये है फ्लावरी बैंड. हम फूलों का एक बैंड लेते हैं और उसको गूथा करते हैं और अपने आप को हम पृथ्वी से बांधते हैं. पृथ्वी से अपने को बांधने के बहुत तरीके के हैं. हम फूलों के पास जाते हैं, प्रकृति के पास जाते हैं. अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कल्चर. हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, ईश्वर को माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं. तो इस तरीके से किसी न किसी रूप में हम अपने आप को प्रकृति से बांधते हैं. स्पाइट से यहाँ पे मतलब है इंस्पाइट. ऐसा होते हुए भी, कैसा होते हुए भी, निराश होते हुए. डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराश होते हुए भी. इनह्यूमन मीन्स अमानवता. बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके पास मानवता नाम की चीज़ है ही नहीं, बहुत ही निर्दयी हैं. डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे संभ्रांत लोगों की कमी है, अच्छी प्रकृति के लोग नहीं हैं. ऑफ द ग्लूमी डेज, कभी कभी जीवन हमारा कैसा होता है, अंधेरों से भरा होता है, दुख गम परेशानियों से भरा होता है. ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और हम अनहेल्दी महसूस करते हैं, कभी कभी अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं. एंड ओवर डार्क एंड वेज, ऐसा लगता है कि जीवन में अंधेरा भरा हुआ है. मेड फॉर आवर सर्चिंग, उसके बाद भी जैसे हम कोई चीज़ ढूंढते हैं. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इन सब के बावजूद बच्चों, किन सब के बावजूद, निराशा के, हताशा के, दुख गम बीमारी के बावजूद भी जब हम कहाँ जाते हैं, हम प्रकृति के पास जाते हैं, तो हमारे दुख दर्द का जो आवरण है, पालमिस आवरण, वो मूव अवे हो जाता है, वो दूर हो जाता है, उसका निराकरण हो जाता है. So children, the poet says that on every morning we want to bind ourselves with the earth. You can take the example, in the morning we take bath and offer flowers to the Almighty Lord. And in spite of despondence, there is frustration, sadness, unhappiness. There are lack of the people who are noble in nature. There are persons who are full of inhumanity. Sometimes our days are full of darkness, gloomy days. We are unhealthy, sick, don't feel good health. It seems that we are full of darkness, and at that time, at that moment, we go to the lap of nature. We enjoy the beauty of nature, and in this way, we are able to move away our dark spirits. You are able to see the picture of a stream. Now look at these words. Boon means blessings, rills, a small stream, break a process to slow down. Boon means वरदान, rills एक छोटे से झरने को कहा जाता है, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं. और ब्रेक क्या होता है, प्रोसेस टू स्लो डाउन. अब यहाँ पे देखिए, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे इसकी पिक्चर. Such the sun, the moon, trees old and young, is sprouting a shady bone for simple shape, and such a daffodils with the green world they live in, and clear drills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the big forest break. अब उन्होंने हमको खूबसूरत चीज़ों के उदाहरण दिए हैं. कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं बच्चों? सूरज है, चांद है, पेड़ है, हो सकता है पुराना पेड़ हो सकता है नया अभी अभी उगाया हुआ कोई छोटी सी पौध हो, और ये सब हमको एक छायादार आशीर्वाद, वरदान, बूंद देते हैं. उन्होंने कहा कि जो पेड़ है बच्चों, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी ये बहुत
सुंदर हैं, वरदान देने वाले हैं। उन्होंने क्या हमें एग्जाम्पल दिया? शीप का एग्जाम्पल दिया। और उन्होंने और एग्जाम्पल हमको डैफोडिल्स के दिए। ये डैफोडिल्स अधिकतर इंग्लैंड में होता है, ये फूल येलो कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। बहुत से पोएट ने तो डैफोडिल्स पर ही एक कविता लिखी हुई है। तो अब ये कहाँ होते हैं? ग्रीन वर्ल्ड में होते हैं। दे लिव इन एंड क्लियर रिस, और साफ़ सुथरी छोटी नदियाँ हैं। डैट फॉर देम सेल्फ कूलिंग कवर्ड मेक, वो अपने आप एक ठंडा किनारा बना देती हैं। किसकी अगेंस्ट में बनाती हैं बच्चों? गर्म मौसम में। जब गर्म मौसम होता है तो आपको नदी का किनारा या झरना, कोई भी चीज़ जो आपको ठंडक प्रदान करे, आपको सुखदायक प्रतीत होती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ये मध्य के जो जंगल के किनारों से आती है। तो इन दिस स्टेंस चिल्ड्रन द पोएट गिव्स अस द एग्जाम्पल ऑफ द सन, मून, ट्रीज। दे आर a shady boon. These trees are shady boon, and not only for human beings but also for animals also. The poet gives the example of sheep. Then he added our knowledge regarding daffodils. These flowers are charming, beautiful, enchanting and yellow colored flowers. They are grown in green world and enhance the charm of the nature. Then there are clear rills which gives us cooling. They give us coolness against the hot season. So children, these are the beautiful things which are mentioned in the stanza. Sometimes it is asked, what are the beautiful things mentioned in this poem? Then you will write sun, moon, trees, sheep, daffodils, green world, clear rills. These are the beautiful things mentioned in the poem. Beautiful daffodils, forest. Look at the words grandeur, high rank, means shandar, elegant, socially important. Mighty means शक्तिशाली. Mighty means शक्तिशाली, एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग। इनॉर्मस हटा दीजिएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिख दीजिए। इमॉर्टल मीन्स नेवर डाइंग, और ब्रिंक नेवर डाइंग मीन्स जो कभी भी समाप्त ना हो, और ब्रिंक माने बच्चों होता है एज। एज मीन्स किनारा। अब देखिए बच्चों स्टेंजा। Rich with the sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the domes. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring. बहुत ही सुंदर सुंदर बातें इस स्टेंजा में कही गई हैं। उन्होंने मस्क रोज़ के लिए कहा कि जो मस्क रोज़ है वो बहुत रिच है, फेयर है, समृद्ध है, खूबसूरत है जब ये खिलता है। और उन्होंने कहा जो डूम्स हैं वो बहुत ग्रेंजुअर हैं, बहुत शानदार है। ग्रेंजुअर मीन्स एलिगेंट, शानदार है। और क्यों ये शानदार है? क्योंकि ये किसकी याद दिलाती हैं? ये हमको माइटी डेड की याद दिलाती हैं। जो शक्तिशाली मरे हुए लोग हैं उनकी जो डूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार हैं, क्योंकि जो माइटी डेड हैं उन्होंने ऐसे कार्य किए जिनसे कि इस धरती का उद्धार हुआ, विकास हुआ, उन्नति हुई, प्रसन्नता और खुशी की लहर फैल गई। और जितनी भी खूबसूरत बच्चों कहानी है इन माइटी डेड से जुड़ी हुई, जो भी हमने सुनी है या पढ़ी हैं, ये कैसी कहानियाँ हैं बच्चों? ये एक अंतहीन झरने की तरह है जो इमॉर्टल है, जो कभी भी नहीं समाप्त होगा। हमने जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तो आपको नहीं मालूम, हम लोग उस समय छोटे बच्चे थे तो कहा जाता था जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। ऐसे ही बच्चों कोई भी महान व्यक्ति हो उसका नाम अजर अमर रहता है। इसलिए पोएट ने कहा एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये कहाँ से आता है? हमारे पास स्वर्ग के किनारे से बहता हुआ आता है। तो बच्चों इसमें पोएट ने हमें मस्क रोज़ की बात कही। मस्क रोज़ आर फुल ऑफ ब्यूटी, दे गिव अस प्लेजर बिकॉज वी ऑल नो दैट
A thing of beauty is a joy forever. It never finish. It always fresh. It gives us immense pleasure which we cannot count. It is boundless. And mighty debt, children. You look here, the word mighty debt. The mighty dead are our ancestors and great heroes who did glorious deeds in the past. They were larger than life, even their death. Their heroic deeds made them immortal in history. So, they are brave, they are elegant, they are beautiful, they are lovely, they are source of motivation and imagination for each and every person, and we must follow them in our daily real practical life. And all the stories related to these great men are really very inspiring, motivating as they enlighten the path of our life and gives us inspiration to do great deeds just like them. That is why the poet says that these all are just like endless fountain of immortal drink. Children, immortal drink refers to the nectar, heavenly nectar, which makes one eternal. Eternal means जो कभी भी समाप्त ना हो. Keats refers to the pleasure derived from a thing of beauty as nectar. This joy is so divine that it gives an eternal happiness to the soul. So children, I hope you have enjoyed the poem. आपको ये कविता ज़रूर अच्छी लगी होगी. ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की, और कभी कभी आपसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी के कवि कौन है. तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा. तो कवि ने हमें मैसेज दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. इट ऑलवेज increases. Its beauty always gives us immense pleasure, happiness, blissfulness, and there is no limit of happiness when we go in the lap of nature. तो बच्चों, इसमें दो बातें ध्यान रखना. एक तो उन्होंने प्रकृति को कहा है ब्यूटीफुल इस पोयम में, और दूसरा उन सभी महान व्यक्तियों को जिन्होंने इस पृथ्वी को सुंदर और इसका उद्धार करने के लिए, इसका विकास करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उनके बारे में बताया है. तो आपको इस पोयम से यह मैसेज लेना है कि आपको भी नेचर की तरह और उन महान लोगों की तरह इस धरती में खुशियों को फैलाना है, जिससे ये धरती खुद ही, ये स्वयं अपने आप में स्वर्ग बन जाए. तो जैसे बच्चों कहा गया है, आउटवर्ड ब्यूटी अट्रैक्ट्स द माइंड बट इंटरनल ब्यूटी विंस द सोल. जो वही खूबसूरती है वो खाली आपके दिमाग को आकर्षित करती है, वो क्षणिक होती है, लेकिन जो आंतरिक खूबसूरती है वो परमानेंट है. क्योंकि अगर नेचर नहीं होगा तो हमारा इस धरती पे अस्तित्व ही नहीं होगा. तो इसकी ब्यूटी परमानेंट है. अच्छे महान लोगों की ब्यूटी परमानेंट है. तो बच्चों, मैं आपको अगले वीडियो में अगली पोएम के बारे में बताऊंगी. इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा. आप टेलीग्राम में भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपको इस पोएम में कुछ आनंद आया हो, मज़ा आया हो, तो ज़रूर आप लाइक का बटन दबाएं, अपने कमेंट्स लिखें. Thank you children for watching my video, and I hope you will certainly get some inspiration to read out the motivational and beautiful lines of the poem A Thing of Beauty. Thank you very much for watching my video.